अगर आपको ये लगता है कि आपकी लाइफ में कोई भी बदलाव नहीं आ रहा है, यानी आप कितनी भी कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोई भी चीज़ बदल नहीं रही है, तो मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि ये गलत है। क्योंकि बदलाव तो संसार का नियम है, बदल तो रही है लेकिन वो बार बार बदल कर वही रूप ले रही है। चेहरे बदल रहे हैं, जगह बदल रही है, बट जो आउटकम है वो सेम रह रहा है। और ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने अपना वाइब्रेशन क्लीन नहीं किया है उस सब्जेक्ट को लेके। और यही रीज़न है कि यूनिवर्स आपको बार बार एविडेंस दे रहा है यही सेम रिजल्ट दिखा के अपनी आपकी लाइफ के प्रति। जैसे जेरी और एस्टर को देखिए, सालों से उन्होंने अपना वाइब्रेशन क्लीन किया ही नहीं है होटल के ब्रेकफास्ट के प्रति। इसके लिए कई एक सालों से वो एक ही पैटर्न रिपीट होता आ रहा है, यानी सुबह उठते हैं जेरी और एस्टर, उनके दरवाजे पे उनका ब्रेकफास्ट नहीं होता है। चाहे वो कितनी भी ईमानदारी से कार्ड लगा दे ब्रेकफास्ट का बाहर, कितने भी होटल्स को बदल ले, बट जो ब्रेकफास्ट आनी होती है सुबह वो कभी भी नहीं आती है। और ये एक दिन की बात नहीं है, 2 होटल की बात नहीं है, ये कई एक सालों से पैटर्न चला आ रहा है जो ना तो जेरी एक्नॉलेज करना चाहते हैं और ना एस्टर एक्नॉलेज करना चाहती है। और दोनों बस इस पैटर्न पे काम नहीं करना चाह रहे हैं और इस पैटर्न को रिपीट करते रह रहे हैं। यही हुआ आज भी। कल रात को जेरी एस्टर ने अपने कार्ड्स लगाए थे ब्रेकफास्ट के प्रति, लेकिन फिर भी सुबह उठी तो देखा दरवाज़ा खोल के कि उनके कार्ड जो ब्रेकफास्ट के लिए लगाया था वो अभी भी वही था, यानी उनका कार्ड अभी तक किचन में नहीं गया था, यानी उनका ब्रेकफास्ट नहीं बन रहा था। जब एस्टर ने फ़ोन किया नीचे रिसेप्शन पे, तो रिसेप्शन वाली लेडी ने बोला नहीं, अभी तो ब्रेकफास्ट आने में टाइम लगेगा आपका, क्योंकि अभी ब्रेकफास्ट का बहुत रश है। एस्टर ने बोला हाँ मुझे पता है, क्योंकि उस रश में मैं भी शामिल थी, लोगों ने मेरा कार्ड नहीं लेके गए। उस लेडी ने बोला मैं वापस से ब्रेकफास्ट पहुंचाती हूँ। जेरी और एस्टर को ये बात पता थी कि कहीं ना कहीं उनके वाइब्रेशन का ही इशू है, जो हर एक होटल में एक ही पैटर्न रिपीट हो रहा है। उन लोगों ने उस होटल को ब्लेम नहीं किया, वो बस थोड़ी देर एक दूसरे को ब्लेम करते रहे। बट ये भी बोलना बड़ा आसान नहीं होगा कि आप दूसरे को ब्लेम करेंगे उनके वाइब्रेशन के प्रति जब दोनों का दोनों ब्रेकफास्ट टर्न आउट नहीं किया। जेरी ने बोला मेरी गलती नहीं है, मैं एस्टर ने बोला मैं तो ध्यान ही नहीं देती हूँ, मैं तो ध्यान ही नहीं देती हूँ कि मेरा ब्रेकफास्ट नहीं आया है, मैं बिल्कुल अपना ध्यान दूसरी तरफ लेके रख रही हूँ, बट फिर भी ये ब्रेकफास्ट मेरा हर होटल में नहीं आ रहा है। मैं बिल्कुल नहीं सोचती हूँ कि दुनिया का हर एक होटल ख़राब है, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं सोचती हूँ कि जो टीम है, जो बदमाश या फ्लेकी लोग जो पहले होटल में जिन्होंने ब्रेकफास्ट नहीं दिया, वो टीम उनका पीछा कर रही है और हर होटल में उन्हें बस वही टीम मिल रही है जो उनका ब्रेकफास्ट नहीं देती। एस्टर ऐसा बिल्कुल नहीं सोचती है। और हम बोलना चाहते हैं एस्टर को कि यस, तुम बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे रही हो, बट तुम उस पर काम भी नहीं कर रही हो, यानी तुमने जो वाइब्रेशन अपना पहले होटल में छोड़ा है वो वही वाइब्रेशन लेके तुम बस अपने होटल्स बदलते जा रही हो, लेकिन उस वाइब्रेशन पे काम नहीं कर रही हो। यही रीज़न है जब हम किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में लोगों को देखते हैं तो उस सिचुएशन से भागने नहीं कहते हैं, उसी सिचुएशन में रह के अपने वाइब्रेशन पे काम करने बोलते हैं, ताकि वो जो वाइब्रेशन है वो वहीं ख़त्म हो जाए, ताकि जब आप नेक्स्ट स्टेप लो तो वो वाइब्रेशन कंटिन्यू नहीं हो, यानी सेम रिजल्ट्स आपकी लाइफ में रिपीट ना हो। जेरी एस्टर को क्या कमी है? जेरी एस्टर हमेशा अलाइनमेंट में रहते हैं, की कोशिश करते हैं। मेरे सारे सेमिनार में जेरी और एस्टर तो प्रेजेंट होते ही हैं, लेकिन फिर भी उनका जो रेजिस्टेंस थॉट है उस ब्रेकफास्ट के प्रति, चूंकि उस पर काम नहीं कर रहा है तो वो क्लीन नहीं हो रहा है। यूनिवर्स बहुत क्लेवर है, वो बहुत क्लेवरली आपको वही देगा जो वाइब्रेशन आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो, चाहे मुंह से कुछ भी बोलो, चाहे कितना भी डिनाई कर दो, चाहे सिचुएशन या किसी चीज को ब्लेम कर दो, लेकिन जब तक आप अपने वाइब्रेशन पे काम नहीं करोगे यूनिवर्स आपको वही देता रहेगा जो आप अपने थॉट वाइब्रेशन से रिफ्लेक्ट कर रहे हो। यूनिवर्स बहुत ही क्लेवर है, वो आपको वही देगा जो वाइब्रेशनली आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो। और यही कारण है कि एस्टर और जेरी हिक्स जो वाइब्रेशनली इस ब्रेकफास्ट के सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करते आ रहे हैं, वही सेम चीज़ रिपीट हो रहा है। उनके फ्लोर पे शायद ऐसा कोई वेटर असाइन हो जाता है जो फ्लेकी है,
या फिर उनके फ्लोर का जो स्टाफ है वो टर्न अप ही नहीं होता उस दिन काम पे, या फिर उनके फ्लोर पे जो स्टाफ काम कर रहा है जैसे ही उनके दरवाजे पे पहुंचने वाला होता है उसको फ़ोन आ जाती होगी और वो शायद वो काउंट भूल जाता होगा और दूसरे दरवाजे पे चला जाता होगा। और कहीं ना कोई कारण से यूनिवर्स मेक श्योर करता है कि आप जो पैटर्न फॉलो करते आ रहे हो, यानी एक जो रिपीटेड पैटर्न है जो अब बिलीफ में बदल गया है आपकी, वो आपको एविडेंस के रूप में मिले। और यही कारण है कि जेरी एंड एस्टर होटल्स पे होटल्स बदल रहे हैं, बट कोई भी होटल उनको टाइम पे ब्रेकफास्ट प्रोवाइड नहीं कर रहा है। जब लोगों के लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो वो बोलते हैं आई एम द क्रिएटर ऑफ माई यूनिवर्स, मैं खुद का निर्माता हूँ, मैं अपना भविष्य खुद बनाता हूँ। बट ये बात बंद हो जाती है जब उनकी चीज़ उनके मन के मुताबिक नहीं होती है। फिर वो रीजंस ढूंढते हैं दूसरों को ब्लेम करने की, फिर वो रीजंस ढूंढते हैं ये बोलने की कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं करता, वो रीजंस ढूंढते हैं जिसके द्वारा सीखे हैं उसके ऊपर ब्लेम करने की, या शायद उसने मुझे ठीक से सिखाया नहीं। लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ भूल जाते हैं, खुद को एक्नॉलेज करना, खुद के वाइब्रेशन पे काम करना कि क्या थॉट वाइब्रेशन आप दे रहे हो जिसके कारण आपकी चीजें मैनिफेस्ट होके नहीं आ रही है, या बार बार आपको फेलियर का सामना करना पड़ रहा है, यानी बार बार सेम रिजल्ट मिल रहे हैं। आज जेरी एंड एस्टर को देखिए, क्या कमी है उनकी लाइफ में, बेस्ट ऑफ हेल्थ में है, दोनों के बीच में इतना प्यार है, हमेशा साथ रहते हैं, पैसे से बहुत ही खुश है, चारों तरफ ढेर सारी बिल्डिंग्स और रियल एस्टेट प्रॉपर्टी बना रखी है, अपना मनपसंद काम करते हैं, सेमिनार्स लेके लोगों को अपलिफ्ट करते हैं। बट फिर भी उनके लाइफ में एक सब्जेक्ट है, यानी उनके ब्रेकफास्ट का सब्जेक्ट, यानी उनके लाइफ में भी एक सब्जेक्ट है जिसके ऊपर उन्हें काम करने की जरूरत है, जो काम नहीं कर रहे हैं। भले बाकी 4 सब्जेक्ट में वो बहुत फुलफिल्ड है, बट एक ब्रेकफास्ट उन्हें बार बार ये एविडेंस दे रहा है कि तुम्हें अपने वाइब्रेशन पे काम करनी है। और जब तक वो अपने वाइब्रेशन पे काम नहीं करेंगे वो रिपीट होता चला जाएगा। अगर हम जेरी और एस्टर के फिजिकल शू में होते, जो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं एस्टर के फिजिकल शू में आ जाता हूँ, लेकिन अगर मैं उस वक्त उस होटल रूम में जेरी और एस्टर के फिजिकल शू में होते तो उस होटल को तब तक छोड़ के नहीं जाते जब तक हमारे ब्रेकफास्ट का इशू सॉल्व नहीं हो जाता। यानी हम उस होटल को तब तक चेकआउट नहीं करते जब तक हमारा ब्रेकफास्ट टाइम पे आना नहीं शुरू हो जाए, ताकि ये सेम पैटर्न दूसरे होटल में ना शुरू हो जाए। यानी अगर हम एस्टर और जेरी के फिजिकल शू में होते तो हम 35-40 मिनट इस सब्जेक्ट पे मेडिटेट करते, 35-40 मिनट हम अफर्म करते दुनिया के बेस्ट सर्विस वाले होटल पे। हम इस पर्टिकुलर होटल जिसके कारण हमारे अंदर नेगेटिव इमोशंस जागे हैं ब्रेकफास्ट को लेके, उस होटल को ब्लेस करते, उस होटल को अफर्म करते। जब मेरा वाइब्रेशन उस होटल के प्रति बेटर हो जाता और उसका एविडेंस मुझे मिलता है नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट टर्न अप होने पे टाइम पे, तब हम उस होटल को चेकआउट करते, ताकि ये पता हो कि मैंने अपने वाइब्रेशन की क्लीन अप कर ली है और ये पैटर्न नहीं रिपीट होगा। लेकिन जब हम होटल से होटल्स चेंज करते रहेंगे बिना अपने वाइब्रेशन पे काम किए हुए, तो कभी भी ब्रेकफास्ट टाइम पे नहीं आएगा। हर किसी के लाइफ में एक सब्जेक्ट होता है जिस पे उन्हें काम करना होता है, क्योंकि वो उनका रिपीटेड पैटर्न होता है और वो यूनिवर्स आपको इंडिकेशन दे रहा है कि किस वाइब्रेशनल पॉइंट ऑफ व्यू में आप एग्जिस्ट कर रहे हो। और जब तक आप उस वाइब्रेशन पे काम नहीं करोगे और जब तक उससे बच के भागते रहोगे, चेहरे चेंज हो जाएंगे, जगह चेंज हो जाएंगी, सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाएंगी, लेकिन जो वो फीलिंग है वो बरकरार रहेगी। अगर आप बार बार चीट हो रहे हो तो चेहरे बदल जाएंगे, चीटिंग के जरिए बदल जाएंगे, लेकिन जो चीटिंग होने के बाद की फीलिंग है, यानी जब आप चीटेड होते हो और उसके बाद की फीलिंग है, वो फीलिंग किसी ना किसी और वे में मैनिफेस्ट होती रहेगी आपकी लाइफ में, जब तक आप उसी सब्जेक्ट में कंटिन्यू करके उसका वाइब्रेशन क्लीन नहीं करते हैं। दूसरे सेगमेंट में एंटर करने की गलती ना करें। इसके लिए जब आप खुद को निर्माता समझते हैं, जब आप खुद को पार करते हैं ये सोच के कि आप अपना भविष्य खुद से बनाते हैं, तो अपने फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको
खुद लेनी होगी। और जब आप इस चीज को एक्नॉलेज करते हैं कि जो आज आपके मन के मुताबिक नहीं हो रहा है उसका कारण भी आप खुद हैं, तो आप उस पर वर्क करने लगते हैं, अपने वाइब्रेशन पे काम करने लगते हैं, अपने थॉट वाइब्रेशन पे काम करने लगते हैं, अपने इमोशन पे काम करने लगते हैं। और जब आप धीरे धीरे उस चीज को क्लीन अप करना शुरू करते हैं तो आपको एविडेंस दिखने लगता है कि चीज़ें ठीक हो रही है, चीज़ें आपके मन के मुताबिक थोड़ी बेटर हो रही है। जब आपको वो एविडेंस दिखने लग जाए तभी नेक्स्ट सेगमेंट में मूव कीजिए, तभी उस जगह से अगर छोड़ के जाने की इच्छा भी हो तो छोड़ के जाइए, या फिर वही जगह आपको वो सब प्रोवाइड करेगी जो आपकी ड्रीम है।